नमस्ते दोस्तों। एक समय की बात है, मगध राज्य में विनय नाम का एक युवक रहता था। विनय स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह हमेशा दूसरों की राय और स्वीकृति चाहता था। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वह इस बात को लेकर इतना चिंतित रहता था। वह खुद के निर्णय भी दूसरों के कहने पर लेता था। नतीजन लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते और अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे या उसे अनदेखा करते थे। एक दिन विनय अपनी इस परेशानी को लेकर आचार्य चाणक्य के पास गया। उसने अपनी सारी व्यथा बताई और पूछा, आचार्यवर, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी इज्जत करें और मेरी बात को महत्व दें। मुझे क्या करना चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, इसका उत्तर तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हें अनदेखा करना सीखना होगा। विनय हैरान रह गया। अनदेखा करना? लेकिन आचार्य, अगर मैं लोगों को अनदेखा करूँगा तो वो मुझसे और दूर हो जाएंगे। चाणक्य ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक नदी के किनारे एक बहुत घना जंगल था। जंगल में एक बड़ा और पुराना पेड़ था जिस पर कई पक्षी रहते थे। उनमें से एक पक्षी बहुत ही बातूनी था। वह हमेशा दूसरे पक्षियों की हर गतिविधि पर टिप्पणी करता रहता था, उनकी कमियां निकालता था और कभी कभी तो उनका मजाक भी उड़ाता था। शुरुआत में दूसरे पक्षी उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देते थे, उससे बहस करते थे या उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उसकी बातों को कोई अंत नहीं है। उनका समय और ऊर्जा केवल उस बातूनी पक्षी को जवाब देने में ही बर्बाद हो रही थी। तब उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने उस बातूनी पक्षी की बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। जब बातूनी पक्षी कुछ कहता तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, जब वह मजाक उड़ाता तो कोई हंसता नहीं, जब वह आलोचना करता तो कोई जवाब नहीं देता था। सभी पक्षी अपने अपने काम में लगे रहते, भोजन की तलाश करते, घोंसला बनाते, अपने बच्चों की देखभाल करते। कुछ दिनों बाद बातूनी पक्षी ने देखा कि उसकी बातों का अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई उसे सुनता ही नहीं। उसे एहसास हुआ कि उसकी बातों का अब कोई मूल्य नहीं रहा, क्योंकि उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे उसने दूसरों के मामले में दखल देना कम कर दिया और अपने काम पर ध्यान देने लगा। चाणक्य ने विनय की ओर देखा और कहा, ठीक इसी तरह वत्स, जब तुम छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे, तब तुम हर आलोचना का या मजाक को अनदेखा करना सीख जाओगे। तो तुम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में लगा पाओगे जो तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब लोगों को दिखेगा कि उनकी नकारात्मकता का तुम पर कोई असर नहीं होता, तो वो स्वयं तुम्हें सम्मान देने लगेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा को अपनी प्रगति में लगा रहे हो, न कि दूसरों को जवाब देने में। विनय को बात समझ में आ गई। उसने आचार्य की शिक्षा को अपनाया। धीरे धीरे दूसरों की बेतुकी बातों और नकारात्मकता टिप्पणियों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। उसने अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी क्षमताओं को निखारा। कुछ ही समय में लोगों ने देखा कि विनय बदल रहा है। वह अब छोटी मोटी बातों पर परेशान नहीं होता। अब वह अपनी इज्जत के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। उसकी आत्मविश्वास से भरी चाल और शांत स्वभाव को देखकर लोग अब उसकी इज्जत करने लगे हैं। वे समझते हैं कि विनय अब इस फालतू की बातों में नहीं पड़ता। दूसरों की नकारात्मक और अनावश्यक राय को अनदेखा करना सीखो। जब तुम अपनी ऊर्जा दूसरों को जवाब देने में बर्बाद नहीं करोगे, तो लोग तुम्हें अधिक महत्व और सम्मान देंगे। धन्यवाद।